नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मैं संदीप कुमार और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रीति गोयल मोदी केयर। फ्रेंड्स, आज की शानदार वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयरिंग करने वाला हूं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक में आज हम डिस्कशन करेंगे कि मोदी केयर के हेल्थ प्रोडक्ट के ऊपर जब आप अपना काम करना शुरू करते हैं, किसी को प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन करते हैं, तो उस टाइम पे कौन सी सावधानियां जो है वो हमें बरतनी चाहिए। दोस्तों, अगर हम प्रोडक्ट्स की रेंज के बारे में बात करें तो आज मोदी केयर के पास लगभग 40 से ज़्यादा हेल्थ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो किसी ना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने वाले हैं। लेकिन जब मैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों से बात करता हूं तो मेरे सामने एक बड़ा चैलेंज आ जाता है। मैं प्रोडक्ट तो रिकमेंड कर देता हूं लेकिन उससे रिजल्ट क्रिएट नहीं हो पाते। और मैं बहुत सारे लोगों से ये चीज़ देखने को सुनने को मिलता है मुझे कि प्रोडक्ट तो लिया था लेकिन उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ, या मुझे फ़ायदा होने की बजाय उससे कुछ ना कुछ शरीर के अंदर ऐसे सिम्टम आए जिससे कि मुझे और परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो फ्रेंड्स, सबसे जरूरी तो क्या है, सबसे पहले मैं नॉलेज गेन करूं मोदी केयर की वेल रेंज के बारे में। अभी तो चाहे मैं दो दिन बाद काम शुरू कर लूं, एक महीने बाद काम शुरू कर लूं, लेकिन मेरे पास एटलीस्ट जो कंसल्टेंट के डाउट्स हैं उनका जवाब देने के लिए सफिशिएंट नॉलेज हो, मेरे पास उसको बताने के लिए प्रॉपर कंटेंट हो, ताकि वो सेटिस्फाइड होकर हमारे प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करें। क्योंकि प्रोडक्ट के यूज़ करने से पहले अगर उसका माइंड सेटिस्फाइड हो गया, उसका दिमाग सेटिस्फाइड हो गया कि हाँ ये प्रोडक्ट मेरे लिए ही है और ये मुझे रिजल्ट देंगे, तो आपका 50% काम तो वहीं पे ही हो जाता है। तो आज हम 5 पॉइंट के द्वारा आपके साथ शेयर करेंगे फ्रेंड्स कि किस तरीके से हम 5 तरीके की जानकारियां या 5 सावधानियां अगर हम बरतें इस वेल रेंज के प्रोडक्ट के ऊपर, जब हम रिकमेंडेशन करते हैं तो हमारे लिए रिजल्ट क्रिएट करना बड़ा आसान हो जाएगा। और दोस्तों, इस रेंज के अंदर अगर आपने किसी भी एरिया में 1 या 2 हेल्थ के रिजल्ट क्रिएट कर दिए तो आपके लिए आपके बिजनेस के अंदर ऑटो मोड के अंदर प्रोग्रेस करना जो है वो आसान हो जाएगा। क्योंकि एक सेटिस्फाइड कस्टमर या कंसल्टेंट जो है वो हजारों लाखों लोगों तक पहुंचने का पोटेंशियल रखता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली सावधानी के बारे में बात करते हैं, वो है रिक्वायरमेंट। दोस्तों, मुझे आइडेंटिफिकेशन करने की जरूरत है कि मेरे कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। बहुत बार हमने देखा है कि मोदी केयर के कंसल्टेंट या फिर कोई भी पर्सन जो भी हेल्थ के ऊपर काम करना शुरू करता है, और अगर आपने किसी के साथ बातचीत करनी शुरू करी तो वो प्रोडक्ट को उसके पास मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर पहुंचाने की कोशिश करता है कि 5, 6, 7 प्रोडक्ट उसके घर में चले जाएं, ताकि इसकी वन टाइम या तो लॉयल्टी कंप्लीट हो जाए या फिर मैं रिटेल के अंदर अच्छी इनकम कर लूं। लेकिन वो प्रोडक्ट 5, 6, 7 चले तो गए, लेकिन वो सामने वाले की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थे या नहीं थे, उसकी बॉडी को उसकी जरूरत थी या नहीं थी, वो उसको प्रॉपर तरीके से कंज्यूम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे जरूरत है जानने की। दोस्तों, बजट को ध्यान में रखना जरूरी है, उसकी हेल्थ कंडीशन को ध्यान में रखना जरूरी है। इस तरह से कुछ चीजें मुझे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जानने की जरूरत है, और ये सब आपको बातों बातों में ही पता चलेगा। तो फर्स्ट मुझे क्या करना है, चाहे मैं 2 ही प्रोडक्ट से शुरू करूं, लेकिन मुझे उसकी रिक्वायरमेंट को फिलअप करने की जरूरत है। वो अगर इस मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को ले रहा है, चाहे वो 2 ले, तो उसको 2 ही प्रोडक्ट दीजिए, तीसरा प्रोडक्ट आपका बाद में अपने आप चला जाएगा। फर्स्ट मुझे क्या ध्यान करने की जरूरत है, रिक्वायरमेंट। सेकंड, दूसरा मुझे ध्यान करने की जरूरत है मेडिकल हिस्ट्री। अब मेडिकल हिस्ट्री के अंदर हमें टेस्ट या रिपोर्टें देखने की जरूरत नहीं है, मुझे बेसिक 4-6 चीजें पता होनी चाहिए। एक तो मुझे प्रोडक्ट के रिलेटेड किसी प्रकार की कोई एलर्जी है, जिस तरह बहुत सारे लोगों को प्रोटीन की एलर्जी होती है, बहुत सारे लोगों को वाइटामिन्स की एलर्जी होती है, बहुत सारे लोगों को अगर हम स्पेसिफिक किसी रूट की एलर्जी होती है, कुछ लोगों को जूस की एलर्जी होती है। इस तरीके से मुझे एक तो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा पता हो कि वो इसको किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट से कोई एलर्जी तो नहीं है, फर्स्ट। सेकंड, उसको किसी भी तरीके की हेल्थ चैलेंज जो इस टाइम बॉडी में, कुछ लोगों को शुगर होता है, थायराइड होता है, बीपी होता है, तो हेल्थ कंडीशन उसकी क्या है मुझे ये पता होना चाहिए, और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ के केस में वो डायबिटीज़ नीचे जाती है ज़्यादा या उसकी अप जाती है। तो इस तरह से मुझे बेसिक जो चीज़ें हैं मेडिकल से रिलेटेड वो मुझे पता होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी नई चीज़ जब शरीर के अंदर जाएगी तो वो कुछ इफेक्ट तो है वो जरूर दिखाती है। इसीलिए अगर आपको शुरू से ही पता होगा कि उसकी मेडिकल हिस्ट्री ऐसी है, तो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन आप उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे, देन वो अच्छे हेल्थ रिजल्ट ले पाएगा। तीसरा मुझे जो ध्यान रखने की जरूरत है दोस्तों, वो है लाइफस्टाइल। आज के टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो लाइफस्टाइल है, किसी भी नए प्रोडक्ट को आप रिकमेंड करते हैं तो। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का स्लीपिंग टाइम 8 घंटे का है, बहुत सारे लोगों का 12 घंटे का, किसी का 4 घंटे का है। कुछ लोगों का खाने का टाइम, सुबह ब्रेकफास्ट किसी का लंच 8 बजे नहीं होता, किसी का 12 बजे होता है, किसी का दोपहर का जो खाना होता है उसका टाइम 4 बजे का होता है, किसी का रात का जो डिनर होता है उसका टाइम होता है 12 बजे का।
इस तरीके से मेरा जो ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, मुझे इनका 3 का टाइम का थोड़ा सा आइडिया हो। स्पेसिफिक केस अलग होते हैं लेकिन जनरल रूटीन का मुझे पता हो। वो वेज है या नॉन वेज है मुझे ये पता होना चाहिए। उनकी डाइट के अंदर फास्ट फूड ज़्यादा है या वो हाउस होल्ड जो अपने घर के खाने हैं उसके ऊपर प्रेफरेंस करते हैं, या कार्बोहाइड्रेट के खाने जो उनके ज़्यादा होते हैं, या किसी भी तरीके का स्पेसिफिक कोई फूड जो है उनकी फैमिली में बनता है। अगर इस तरीके से मुझे उसके कुछ बेसिक लाइफस्टाइल चैलेंजेस के बारे में या जो चीज़ें हैं उसके बारे में पता होगा तो मैं उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स जो उसको रिकमेंडेशन कर दूंगा। क्योंकि कई बार हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो 3 टाइम ए डे होते हैं, कई बार हमारे प्रोडक्ट 2 टाइम्स ए डे होते हैं, कई बार हमारा प्रोडक्ट नाइट का होता है, कई बार हमारा प्रोडक्ट डे का होता है। तो मुझे लाइफस्टाइल का पता होगा तो मेरी रिकमेंडेशन उसके लिए थोड़ी सी आसान हो जाएगी। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाटर इंटेक। दोस्तों किसी भी हेल्थ सप्लीमेंट की रिकमेंडेशन के टाइम पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ध्यान करने की जरूरत है पानी का इंटेक। वो पानी कितने पीते हैं। जनरली हमने एक सिनेरियो बना रखा है कि भाई 20 किलो वजन के साथ 1 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट आपको होती है। लगभग 3 से 4 लीटर पानी हर किसी इंसान को पीना चाहिए, लेकिन क्या वो पानी पीते हैं पहले ये जानना जरूरी है। नहीं पीते तो रिकमेंडेशन करिए कि अगर आप हेल्थ प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो पानी की रिक्वायरमेंट जो अपनी पूरी करें, और थोड़ा सा अगर 2-4 गिलास पानी ज़्यादा भी हो जाता तो भी कोई इशू नहीं है। और अगर प्रॉपर पीते हैं तो उसको मॉनिटर करें कि एक बार आपका थोड़ा सा आइडिया रह जाए। बहुत सारे लोगों को लगता है 4 गिलास पानी पीते ही 3 लीटर पानी पी रहे हैं, जब हम 4 लीटर पानी पी रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं होता। हेल्थ सप्लीमेंट से अच्छे रिजल्ट लेने के लिए बेसिक जरूरी चीज़ जो क्या है, मैं हर दिन हेल्दी बॉडी के अकॉर्डिंग मुझे पानी की जितनी रिक्वायरमेंट है वो पानी में ज़रूर पीऊँ। अगर मेरे पानी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो मुझे हेल्थ रिजल्ट्स मिलने के अंदर ज़्यादा जो टाइम वो नहीं लगेगा। 5वां और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों फॉलोअप। अब देखिए होता क्या है, हम जनरली किसी भी प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन करते हैं। मान लीजिए मैं कैल्शियम की रिकमेंडेशन करता हूँ, वाइटामिन की करता हूँ, अश्वगंधा है, नोनी है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनकी मैं रिकमेंडेशन करता हूँ। काफ़ी लंबे टाइम से वो शरीर के अंदर किसी भी सोर्स के रूप में नहीं जा रहा। मान लीजिए प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो लंबे टाइम से मेरी डाइट के अंदर प्रोटीन नहीं है, तो एकदम से अगर मैं प्रोटीन लूंगा तो मेरी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करेगी। हो सकता हो कि मुझे लूज मोशन लग जाए, हो सकता हो कि मुझे मोशन लगे ही ना। इस तरीके के कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं। बॉडी की क्लींजिंग टाइम होता है। डिटॉक्स की अगर हम बात करें तो डिटॉक्सिफिकेशन होता है। वो शरीर में से 2-3 तरीके ही हैं गंदगी निकलने के। बहुत बार लूज मोशन लग जाते हैं, किसी को वोमिटिंग आ जाती है, किसी को स्वेट ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये शुरुआती सिम्टम होते हैं। लेकिन अगर हमने सिर्फ उसको प्रोडक्ट दिया और उस प्रोडक्ट को देने के बाद में हमने उसका फॉलोअप नहीं किया तो उस केस के अंदर सामने वाले को ये लगता है कि मैं प्रोडक्ट को ले तो लूंगा, लेकिन लेने से तो मुझे शरीर के अंदर और सारी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई, और लोग 2-3 दिन प्रोडक्ट को यूज करने के बाद छोड़ देते हैं। बहुत सारे केस हमने ऐसे देखे हैं। इसीलिए आपके हेल्थ के प्रोडक्ट जब आप किसी को रिकमेंड करते हैं तो आप उसका फॉलोअप कीजिए। कम से कम जब वो अपनी 2 टाइम के अंदर प्रोडक्ट लेना ना शुरू कर दे, चाहे वो 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, महीने में, जब भी उसका रूटीन सेट बैठे, इतने दिन उसको डेली आप एक बार फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या 2 दिन में कर सकते हैं। अगर आप फॉलोअप करेंगे तो अच्छा रिजल्ट करने के अंदर आपको हेल्प मिलेगी। दूसरा, अगर मैं प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट की बात करूं दोस्तों, मान लीजिए मल्टीविटामिन की बात करते हैं या कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम 2 की रिकमेंडेशन है तो आप शुरुआत 1 ही कैल्शियम से कीजिए पर डे। अगर मैं 1 कैल्शियम को अच्छे से डाइजेस्ट करना शुरू कर देता हूं, तब मेरी आप 3रे दिन या 5वें दिन या 7वें दिन आप मेरी दूसरी कैल्शियम शुरू करवा सकते हैं। मेरी स्पिरुलिना है, मैं अगर 2 से 3 की डोज है रिक्वायरमेंट तो 1 से शुरू करिए। ग्लूकोजामाइन है, कोई भी प्रोडक्ट है आपकी मिनिमम से शुरुआत कीजिए ताकि बॉडी अच्छे तरीके से उसको समझ ले, उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर दे। देन मैं मेरे प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट है, जितनी भी डोज है उसकी, तो उसको शुरू कर दूं। तो ये कुछ बेसिक सावधानियां थी। 5 से 6 पॉइंट थे दोस्तों, जिनको अगर आप किसी भी हेल्थ के प्रोडक्ट को रिकमेंडेशन करने से पहले अगर आप समझ लेते हैं तो 100% आपका कंसल्टेंट जो है वो आपके प्रोडक्ट के साथ में रिजल्ट क्रिएट करेगा। और अगर आपका 1 या 2 या 5 या 10 अगर आपने हेल्थ के रिजल्ट क्रिएट कर दिए तो आपकी टीम के अंदर हेल्थ के ऊपर काम करना लोगों के लिए आसान हो जाएगा और आपका बिजनेस जो है वो ऑटो मोड के अंदर बढ़ेगा। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरीके की शानदार वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।